नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि सावन का महीना इतना पवित्र और शिव पार्वती को इतना प्रिय क्यों है और क्यों इतना पवित्र ये महीना माना जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सावन का महीना शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। जैसे कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर पूरे संसार छोड़ दिया जाता है, यानी कि संसार के जो रचयिता हैं वो भगवान विष्णु महेश, जैसे कहते हैं ना विष्णु महेश्वराय, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की जो रचना की है वो हमारे शंकर भगवान ने ही की है। मान्यता है कि जो भी भगवान शंकर और माता पार्वती का सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से इस पूरे महीने न सही सोमवार के सोमवार भी अगर श्रद्धा से भक्ति कर ले तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो 3 महीने हैं, जैसे कि 16 सोमवार की शुरुआत भी सावन से ही क्यों की जाती है ना, ये भी जानकारी बहुत ही उचित और मतलब जानने योग्य है कि माता पार्वती और शंकर भगवान जो है वो ब्रह्मांड का विचरण करने के लिए, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए, भक्तों की परीक्षा लेने के लिए और भक्तों के साथ जो है भक्तों को देखने के लिए धरती पर घूमते हैं, है ना। तो जैसे कि सोमवार की व्रत कथा पढ़ते हैं आप, तो उसमें भी इसका व्याख्यान है। 16 सोमवार की कथा पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका व्याख्यान है। तो भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, जो श्रद्धा और भक्ति से सावन में भोलेनाथ का व्रत ना सही, पूजा ना सही, जो सच्चे मन और श्रद्धा से उनका नाम लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष निकला, जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया, तो जो उससे जब विष की रचना हुई, जो विष समुद्र मंथन से निकला था, तब भगवान शंकर ने ही सृष्टि पर बहुत जो विष निकला था समुद्र मंथन से, तो पूरा संसार उस विष की वजह से संकट में आ गया। सारा पानी जहरीला हो गया, हवाएं दूषित होने लगी ना। तो भगवान शंकर ने ही उस विष को अपने अंदर धारण किया। तभी भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया। पूरे संसार को संकट से बचाने के लिए उस विष का, जो समुद्र मंथन से विष निकला था, उस विष का पान हमारे भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया, उसका पान कर लिया। तभी जब विष का पान किया था, तभी सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान का जो विष का असर था उसको कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण किया। सभी ने उनको जल जो है समर्पित किया। जब जल समर्पित किया उस समय, इसी कारणवश सावन में शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। और इसी कारण उस विष पान के कारण जो जल भगवान ने और सभी देवी देवताओं ने जो उनको जल अर्पण किया था, सावन का महीना था, उसी समय से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने की परंपरा स्टार्ट हुई और भगवान भोलेनाथ को तभी से जल चढ़ाया जाने लगा। और इसी के साथ एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने अपने पति रूप में पाने के लिए भी एक घोर तपस्या की थी। जिस घोर तपस्या की थी, उसी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको जो है अपनाया। और भगवान भोलेनाथ उनकी जो तपस्या से, माता पार्वती की तपस्या से भगवान भोलेनाथ ने उनको स्वीकार किया। इसीलिए सावन का महीना प्रेम विवाह संबंधों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। विवाह, प्रेम, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, हरियाली के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी कारणवश
क्योंकि पार्वती माता ने तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सबकी तपस्या सावन के महीने में सबकी तपस्या को सुनते हैं। 16 सोमवार के व्रत भी सावन से ही उठाए जाते हैं, यानी कि शुरुआत की जाती है। तो सावन के महीने से ही 16 सोमवार की भी शुरुआत की जाती है, इसीलिए सावन का महीना जो है विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से की गई पूजा व्यक्ति के जीवन से दुख, बाधाएं और नकारात्मकता को दूर करती हैं ना। और नकारात्मकता दूर होने के साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं, और जैसे कि तीज का त्यौहार आता है सावन में, तो उसमें उसकी भी एक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सौभाग्य से ही स्त्रियों को श्रृंगार करने का अवसर प्रदान हुआ। और इसी के साथ मन को शांति और आध्यात्मिक बल मिलता है। जो सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं उनको एक आध्यात्मिक बल मिलता है, मन को सुख और शांति की अनुभूति होती है। ये सभी बातें जो हैं हमारे मान्यताओं के अनुसार ही चलती हैं। हमारी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम लोग भगवान अपने टाइम से भगवान जो करते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन में उसी का प्रभाव है हमारे जीवन में। तो मेरी सभी धर्म आत्माओं से निवेदन है कि भगवान भोलेनाथ की प्रेम पूर्वक भक्ति सहित पूजा पाठ करने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और याद रखें, धार्मिक मान्यताएं आस्था पर आधारित होती हैं और अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग बारे में परंपराएं प्रचलित होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी व्याख्या है या फिर जो सब बताती हैं वही सच्चाई है, क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में हर अलग अलग पूजा पाठ होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भगवान भोलेनाथ को मानते हैं या फिर आप किसको मानते हैं। तो मेरे तो इष्ट देव हैं भगवान भोलेनाथ, तो मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। वैसे तो मैं सभी देवी देवताओं का आदर सम्मान करती हूँ, सबको बहुत मानती हूँ, बट मैं वो भगवान भोलेनाथ का मेरा जो है हम गोस्वामी हैं, तो गोस्वामी में भगवान भोलेनाथ की बहुत ही अधिक पारंपरिक हमारा पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ से ही शुरुआत होता है। और सावन का महीना एक चीज़ से और भी विशेष महत्वपूर्ण है। सावन के जो सोमवार होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माने गए हैं। इस दिन जल चढ़ाना, व्रत करना, पूजा पाठ करना, जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से इन मंत्रों का जाप करके और जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा पाठ करते हैं उनका भगवान भोलेनाथ ज़रूर जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर सत्य होता है। तो याद रखना कि ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे और आप लोगों को जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए और सावन के पवित्र महीने में अगर आप लोगों को ये लगे कि ये जानकारी थोड़ी सी भी सच है, अच्छी है, तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सबके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।